एसडी कार्ड निकालने के लिए। जैसे ही उसने फ्रंट पॉकेट की चैन खोली, सफेद टाइल पर दो चीजें लुढ़क कर रुकी, एक सफेद शंखा और एक लाल पोला। शंखा पोला की चूड़ियां वो कुछ सेकंड घूरती रही। ये मेरे बैग में कैसे आए? उसने उन्हें हाथ में उठाया। चूड़ियां हल्की सी ठंडी थी, जैसे अभी अभी पानी से निकाली गई हो। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इंद्राणी दी ने अंदर झांक कर देखा और तुरंत उसकी हथेलियों पर नजर गई। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने तालाब से लौटकर अभी बैग खोला, खुद ही थे पॉकेट में। आपके हैं क्या? इंद्राणी दी ने बिना जवाब दिए तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथों से चूड़ियां छीन ली, कपड़े में लपेटी और दीवार पर रखे हुए छोटे से देवघर के पास रख दी। तुमने कहा था तुम सिंगल हो। मैं थी शादीशुदा, अब नहीं हूँ, पर ये सब इरेलेवेंट है ना? इंद्राणी दी की आंखों में अजीब सा गुस्सा और डर मिला हुआ था। शाकचुन्नी के लिए इरेलेवेंट नहीं है, उसके लिए तुम अभी भी कभी की हुई सुहागिन हो। तुमने वादा तोड़ा है नायरा, अपने बारे में और उससे भी। उससे कौन? जो पानी में रहती है और जिसकी चूड़ियां अब तुम्हारे हाथों में थी। रात उस कमरे में अचानक बहुत भारी लगने लगी। उस रात नायरा को नींद बहुत देर से आई और जब आई तो सीधे तालाब के किनारे वो सपने में खुद को देख रही थी, लेकिन साड़ी में, सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर, बाल तेल लगे हुए, पीछे की चोटी, मांग में सिंदूर। वो पानी में खुद का चेहरा देखती है, पर चेहरा उसका नहीं, किसी औरत का, कल्याणी जैसा। पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई देती है। किसके लिए सज धज के घूमती है तू? मैंने कुछ नहीं किया, वो मैंने व्रत रखा है तुम्हारे लिए। चंदन उसे बालों से पकड़कर घसीटता है। उसकी चूड़ी टूटती है, पानी की सतह काली दिखने लगती है। अचानक सपने का एंगल बदल जाता है। अब वो ऊपर से देख रही है। वो देखती है कि एक लाल सफेद साड़ी वाला शरीर पानी में धकेला जा रहा है। हाथ ऊपर की तरफ उठे हैं, उंगलियों में शंखा पोला चमक रहे हैं। जैसे ही शरीर में पानी समाता है, तालाब की गहराइयों में एक और चेहरा खुलता है, पीला, सूजा हुआ, पर आंखों में सिर्फ एक शब्द, धोखा। तू भी धोखा देगी? एक आवाज सीधे नायरा के कान के पास आती है। तू भी कहेगी मैं सिंगल हूँ, जबकि तेरी मांग में कभी सिंदूर पड़ा था, जब तूने कभी फेरे नहीं लिए, पर कानून के कागज पर पत्नी लिखवाया था। नायरा नींद से झटके से उठ बैठती है, गला सूखा हुआ, माथे पर पसीना। कमरे के कोने में उसे लगा जैसे किसी की सिलुएट खड़ी है, लंबे बाल, थका हुआ सिर। उसने टेबल लैंप ऑन किया, कोना खाली था। दीवार पर घड़ी ने 3 बार टन टन किया। रात के 3 बजे। अगले दिन इंद्राणी उसे मंदिर ले गई। पुजारी हराधन पंडित जी, ये शौहर से आई है, कहानियां रिकॉर्ड करने, शाकचुन्नी के बारे में सुनने। कल रात पोटोला तालाब के पास भी गई थी। रात में? कंटेंट के लिए जाना पड़ा, पर मैं सेफ हूँ। शंखा पोला दिखे तुम्हें? हाँ, मेरे बैग में। पंडित ने तुरंत मंत्र बड़बड़ाए और छोटा सा लाल धागा उसके हाथ पर बांध दिया। ये रखो, रात को बार बार आवाज आए तो जवाब मत देना। नाम लेकर कोई बुलाए तो भी मत जाना। शाकचुन्नी नाम लेकर बुलाती है, समझी? ये सब सुनकर नायरा को एक अजीब सी मिक्स फीलिंग आई, आधा डर, आधा क्यूरियोसिटी। दूसरी रात नायरा ने तय किया कि वो कमरे से बाहर